अस्सलाम वालेकुम जी। कल से ना पटवारियों को हैजा हुआ है खाकसार के ऊपर तनकीद निकारी का। असल में इशू ये था कि अपना मैंने इस मौजू के ऊपर नहीं करना था। मुझे इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, उनका फ़ोन आ गया और उन्होंने कहा, मैंने एक ट्वीट की थी, मैंने कहा कि मसला ये है कि इस वक्त चाचू ने जो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साथ में मतलब देखिए जैसे ही एग्रीमेंट हुआ है तो इस आगदार का गुस्सा वापस आ गया, ब्लड पसीने चून, ठीक है, वो उससे मोड च आ गया। दरमियान में जब नहीं हो रहा था तो थोड़ा सा हम्बलनेस अल्लाह ताला ने अता फरमाई थी उनको, लेकिन जैसे ही वो एग्रीमेंट हुआ तो मसूफ जो है ना उन्होंने काट लिया कुआड़ा। खैर छड़ो पड़े। मैंने उसमें इतना एतराज़ किया, मैंने कहा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मईशत के मौजू के ऊपर, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई ना आपको भाई। जो फरवरी 2022 से मुआहदा रुका हुआ था वो मुआहदा आपने थ्रू कर लिया, या उसका एक हिस्सा आपने थ्रू कर लिया, ठीक है। अगर आप मुझे ये कहने की इजाज़त दें तो ये मुआहदा एक बिल्कुल नया मुआहदा है जिसके लिए मुज़ाकरात कोई नहीं हुए, ठीक है। मुज़ाकरात होते तो 5-6 महीने चाहिए सन। पाकिस्तान ने एमरजेंसी के अंदर पिछले मुज़ाकरात को बुनियाद बना के जो छठे और सातवें रिव्यू बल्कि 8वें रिव्यू के हुए थे उनको बुनियाद बना के एक मिनी पैकेज ले लिया ताकि हमारे इंतखाबात पुरसकून अंदाज में हो जाएं और केयर टेकर जो है वो अपना दौर गुजार के चले जाए और फिर जो नई हुकूमत आए वो IMF के साथ दोबारा बैठ के मुज़ाकरात फरमा सके। असल में मकसद ये था कि जो टाइम है केयर टेकर वाला इसको सिक्योर कर लिया जाए। तो यूं चाचू ने ये टाइम सिक्योर कर लिया। उसकी कीमत आपको और मुझे क्या देनी पड़ेगी? 4 रुपए। इसहाक डार साहब कहते हैं कि बिजली की कीमत बढ़ाएंगे, लेकिन इसहाक डार साहब हमेशा मिसगाइड किया करते हैं और ये कम करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने पहले दिन कहा था कि 22% शायद सूद कर दें आप, और इन्होंने पहले बढ़ा के 20% की, फिर 21% की, फिर 12% की, 22% कर दी। अरे भाई, अगर आप पहले दिन ही 22% कर लेते तो ये इतना डिले ना आता और उसके अंदर जो था वो ब्लॉकेट ना होता, लेकिन वो अपनी तरफ से ना बड़ा वो रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल ये इसका उनको क्रेडिट दीजिए कि वो कहते हैं कि मैं एक एक पॉइंट पे लड़ा हूँ या लड़ता हूँ या मज़ामत करता हूँ। पटवारी उनको ये क्रेडिट दे सकते हैं, लेकिन इसके नतीजे के अंदर जो ओवरऑल सिनेरियो है उसके अंदर ताख़ीर हो गई और 15 महीने पाकिस्तान की सनत को, बरामदात को, जॉब मार्केट को रगड़ा लग गया। तो मैं खाकसार ने ये अर्ज़ किया कि ये प्योर टेक्निकल इशू था। लाहौर के अंदर बड़े बड़े जय्यद कॉमर्स रिपोर्टर या कॉमर्स जर्नलिस्ट हैं, नासिर जमाल साहब वदे मुंह वाले सहाफ़ी, और वो अब माशाल्लाह डॉन के जैसे अखबार के लाहौर के एडिटर भी हो चुके हुए, ठीक है। वैसे भी एडिटर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठता तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को थोड़ा सा मिलता, वो क्रेडिबिलिटी मिल जाती ना, मतलब और यूथिया भी नहीं है, उनको कोई यूथियापा भी नहीं चढ़ा हुआ, ठीक है। एक बात। दूसरी बात यह है कि मंसूर अहमद साहब हैं। मंसूर अहमद साहब जो हैं वो एक जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, और पिछले कम से कम 34 साल से तो हम उनको देख रहे हैं सहाफत में, और उससे पहले भी वो सहाफत में ही थे, और माशाल्लाह अपनी उम्र उनकी 78 के करीब हो चुकी हुई है। ऐसे बुजुर्गों को बुलाने से चाचू उस जगह के ऊपर बरकत आती है, ठीक है। अच्छा, क्रेडिबिलिटी ऐड होती है आपके फंक्शन के साथ। आपने किसको बुलाया? यूथिया मजहूल अल कौमल जाहिलिया लिल अकल लिल महदूद, जो पिछले कम से कम 10 साल इनको मां बहन की गंदी गालियां देते रहे, और मुंह के ऊपर गाली दे के गए कि नवाज शरीफ जो है वो डरपोक है, दे के वो जो साथ में बैठ करके लाए हुए थे उन्होंने दिलवाई गाली। चाचू को तसल्ली होती है जब नवाज शरीफ को गाली मिलती है ना, चाचू को बड़ी तसल्ली होती है। चाचू ने चौधरी गुलाम हुसैन रखा ही इस काम के लिए हुआ था। जब पंजाब में चाचू चीफ मिनिस्टर थे और वफाक में थे, चौधरी गुलाम हुसैन रोजाना बैठ के नवाज शरीफ की और मरियम नवाज शरीफ की एस्तेसी करता था, और चाचू के दफ्तर के अंदर उसका दाखिला जो था वो ठोकर मार के दरवाजा खोलता था। उसकी गाड़ी रुकने का हुक्म नहीं था, वो जब आता था तो यूं करके अंदर तक जाता था। चौधरी गुलाम हुसैन जनाब
शहबाज शरीफ साहब का फेवरेट जर्नलिस्ट। ये आप बात पटवारियों के लिए इंकशाफ होगा, खाकसार ने गुनाहगार आंखों से देखा हुआ। हम एक आध दफा ही गए, 8 किस्म की सिक्योरिटी चेक्स में से गुजर रहे हैं, उसकी गाड़ी शूं करके रुकी है और प्रोटोकॉल अफसर लेने के लिए खड़ा हुआ है। गुलाम हुसैन, अब मैं क्या कहूं, मेरे साथ उनका सीज फायर है, लेकिन यार मेरा मतलब है कि कोई खुदा दा खौफ करो। ये चाचू बड़े अजियत पसंद आदमी है, जो इनकी ऐसी तैसी फेरे ये उनको बड़ी अहमियत देते हैं। इन्होंने इमरानुओं का वो सारे का सारा बैज इन्होंने नोट किया बाकायदा, जो पिछले 8 जो इमरान अहमद खान न्याजी की मीटिंग्स हैं, पिछली 8 मीटिंग जो सहाफियों से, रोजाना तो उसने सहाफी बुलाए होते हैं, उन सहाफियों की मीटिंग्स का आप रिकॉर्ड निकलवा लें। अब तो आप नाम नोट करके ही आप अंदर जाने देते हैं केयर टेकर गवर्नमेंट। ये सारे के सारे उनके अंदर आपको कॉमन नाम मिले तो खाकसार का नाम बदल दीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपको अजियत पसंदी का शौक है यार। यहां पे लाहौर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, रिजवी साहब हैं उसके अंदर, सदीर चौधरी है, जो कि इकोनॉमी को जानते हैं, इकोनॉमी को कवर करते हैं, जो कम से कम कोई एक आध प्रोफेशनल रिलेटेड टू दिस टेक्निकल कोई सवाल कर लेंगे, ठीक है। मैं तो खाकसार ने तो आज के दिन पटवारियों की गालियों की वजह से लानत भेज दी है। आइंदा पीएमएलएन के किसी फंक्शन के अंदर मैं इनवाइट ही नहीं हूं, ठीक है ना। अगर वो फोन करेंगे भी, अच्छा उसके ऊपर मैंने जासूसी करवाई, मैंने कहा यार ये इनविटेशन आपको कहां से आया था, हमारे भी 3-4 स्टूडेंट अंदर बैठे हुए थे यार। उन्होंने कहा कि जी ये इनविटेशन जो था वो पीआईडी की तरफ से आया था। मैंने कहा अच्छा, उन्होंने क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था जी आप इकॉनमी कवर करते हैं तो आप आ जाइएगा। मैं क्या कि मैं अब पीआईडी के बारे में क्या कहूं अगर लानत ना भेजूं तो। यानी कि अगर पीआईडी के पास इस लाहौर के इकोनॉमिक जर्नलिस्टों की फहरिस्त नहीं है तो ऐसी पीआईडी के ऊपर, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के ऊपर जो है, अब मैं लानत भेजना तो बनता है ना यार। कम से कम अपना काम ही नहीं आता आपको, सीएसएस मान मेरा मतलब कर्ज करके आए हो, बड़ी माजरत के साथ सर आपको अपना काम भी नहीं आता। बाकायदा फहरिस्तें बनी होती है कि ए इकोनॉमी के जर्नलिस्ट हैं, ए पॉलिटिकल के हैं, ये बीट के हैं, ये जनाब हेल्थ के हैं, ये स्पोर्ट्स के हैं। यानी आपका मुतलका बंदा फोन कर रहा है, आप इकोनॉमी कवर करते हैं, जो इकोनॉमी कवर करता है वो आ जाए, ठीक है। ये हमें बताया हमारे एक स्टूडेंट ने, मैंने फिर दूसरे से भी तस्दीक की, उसने कहा बिल्कुल सर ऐसे ही हुआ। तो मैंने कहा आप तो इकोनॉमी कवर करते हो, आपको तो हमने अपने हाथों से जो सिलेबस बना के एचईसी का आपको इकोनॉमिक जर्नलिज्म पढ़ाया था, उसकी बुनियाद के ऊपर आपको इकोनॉमी मिल गई हुई है। उसने कहा सर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जो हैं मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा, उन्होंने माइक के नजदीक नहीं फटकने दिया और तमाम सवालात पॉलिटिकल जर्नलिस्टों से करवाएं। फिर ये कहते हैं कि हमारी सोशल मीडिया के ऊपर और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ऐसी तैसी क्यों फिरती है? तो मेरिट पे फिरती है ना भाईजान। मैं ए पिटियासी कि यार मुतलका लोगों को बुलाएं जो कि वहां से रेलेवेंट खबर निकालें और रेलेवेंट खबर निकाल के अवामुन नास को आगाह करें, आपकी जो अचीवमेंट है उसके बारे में करें। यानी आप अंदाजा करें कि ये बहुत बड़ा माइलस्टोन, अगर ये माइलस्टोन कभी किसी और पार्टी ने हासिल किया होता तो वो चांद पे बैठी होती। लेकिन मैं कल से देख रहा हूं कहीं पे सोशल मीडिया पे, जो कि असल में राय साजी का हिस्सा है, वहां पे जिक्र ही कोई नहीं। भाई मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर तो आप इश्तिहारों का डंडा चला के तो खबर चलवा लेंगे, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर 1% भी बहस इस पे नहीं हो रही कि चाचू ने बहुत कुछ बड़ा अचीवमेंट कर लिया। हाँ, पटवारी उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और यूथिए उसको जो है वो कर रहे हैं, और कोई लॉजिकल उसके ऊपर डिस्कशन नहीं हो रही, एक डिटरमिन्ड लाइन ली जा रही है। यानी कि ये एक बड़ी अचीवमेंट मैं समझता हूँ। और यार इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि जो काम इमरान अहमद खान न्याजी अगस्त 2018 से लेके जब वो आईएमएफ के पास गया था और 10 अप्रैल 2022 तक ना कर सका, ऐसा आ जाओ फिर जो काम इमरान अहमद खान न्याजी अगस्त 2018 से लेके 10 अप्रैल 2022 तक नहीं कर सका,
وہ چاچو نے، اور جو کام نومبر 2022 سے لے کے اور کل کیا دن تھا 30 جون 2023 تک وہ نہ کر سکا، کیا نام ہے اس کا، بلکہ 29 جون تک اسحاق ڈار نہ کر سکا، چاچو نے ایسی 2 ملاقاتیں ڈالی ہیں، 4 خواتین کے ساتھ 2 ملاقاتیں ڈالی ہیں کہ وہ کام کر دی ہے۔ اب اس کی کاسٹ جو دینی پڑی ہے وہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب فرماتے ہیں 4 روپے پر یونٹ بڑھے گا، لیکن آئی ایم ایف کی ویب سائٹ میں لکھا ہوا ہے 8 روپے 50 پیسے فی یونٹ بڑھے گا، تو وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے، اور 5 روپے جو ہے وہ اضافہ ہوگا۔ اس وقت 55 روپے ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی، وہ 10% اس میں اضافہ ہوگا، یعنی کہ تقریباً 5 روپے 50 پیسے اور بڑھ جائے گی، 60 روپے پہ چلی جائے گی۔ یہ 2 میجر شاکس جو ہیں وہ کنزیومر کو ملنے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے عوض کیا ملا ہے؟ اس کے عوض یہ ملا ہے کہ غیر یقینی کی صورتحال ختم، ہم ڈیفالٹ کی لائن سے باہر، ٹھیک ہے، اور نیا پیکج 3 سال کا جو کہ جنوری یا فروری کے اندر فائنل ہوگا، اس کے لیے راہ ہموار۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ یہ پٹواری جو ہیں حسب سابق، حسب روایت، اس کو صرف رانگ سلیکشن آف کوسچنز اور کوسچن کرنے والوں کی وجہ سے تباہ و برباد کروا بیٹھے، ٹھیک ہے۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے جی آپ کی پریس کانفرنس میں آنے کا، میرے تو ولاگ میں حرج ہو جاتا ہے، میرا ولاگ لیٹ ہو جاتا ہے اگر میں آپ کی پریس کانفرنس میں آؤں، اور میں آج یہ اناؤنس کر رہا ہوں کہ اب میں مسلم لیگ نون کی کسی پریس کانفرنس میں نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا میں لعنت بھیجتا ہوں، لیکن میں نہیں جاؤں گا۔ میں اور بھی میرا مطلب ہے کہ باقی لوگ بلاتے نہیں ہیں، آپ نے 1 مرتبہ بلایا پچھلے 13 ماہ کے اندر، ٹھیک ہے، اب اس میں بھی نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ نہیں، ناراضگی نہیں یار، ٹائم ضائع بڑا ہوتا ہے، خبر تو سب کچھ لائیو آ رہا ہوتا ہے، خبر تو یہاں پہ بیٹھے گھر میں بھی مل جانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ضرورت ہے ٹائم ضائع کرنے کی؟ ہم نے جا کے کوئی پی آر تھوڑی کرنی ہے، ہم نے جا کے کوئی چھوٹے بھائی کو اپوائنٹ تھوڑی کروانا ہے، ہم نے جا کے بیٹی کے لیے اپوائنٹمنٹ لیٹر تھوڑی لینا ہے پی ٹی وی کے اندر سے، ٹھیک ہے نا۔ وہ لوگ جائیں جن کو یہ کام ہے، باقی ہمارے مقدمات ہیں وہ میرٹ پہ چل رہے ہیں، تو وہ ہم بھگتتے رہیں گے۔ تو اس لیے پٹواریوں، مینو تھوڑے بہت غصہ ہے، اور خاص طور پہ آپ میں سے جو کالی بھیڑے ہیں، میں ان کے اوپر بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ میں نہ پہلے کبھی امیدوار رہا ہوں آپ کی پریس کانفرنس میں آنے کا، آئندہ کے لیے تو میں نے باقاعدہ لکیر پھیر دیا، کاری لکیر پھیر دی، ٹھیک ہے، آؤ باقی آپ آئے، ٹھیک ہے، مذاکرات آپ سے جاری ہے، انہیں بھی 2-3 پٹواری جڑے نے عید ملن آ رہے ہیں، کوئی گل نہیں۔ تو بہرحال تکلیف ہوئی، مجھے دکھ ہوا کسی نے میری نیت کے اوپر حملہ کیا، میں اس بات کو بہت زیادہ محسوس کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر آپ سے پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔